कार्तिक करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की बहन लाड प्यार में रहती थी। भोजन करते तो बहन के साथ करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आए तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, चांद उगने पर भोजन करूँगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लगाई। यह तो सुबह की भूखी है, इसे तो और भी ज़्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चांदनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। भाई ने अपनी भाभीयों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ्य दे लो। भाभीयों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेले ही जाकर दर्शन कर अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्लास में सिवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल को बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत ज़्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उसकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए थैले में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफ़ेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वहीं पहनाकर एक सोने का टका दिया। जो तुम्हें सुहाग का आशीष दे उसे ही सोने का टका देकर पल्ले की गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैरों में पड़ती गई। सबने भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाज़ा आया तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पैरों में पड़ी तो ननद ने आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे जड़ सोने का टका दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीढ़ी नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सबको रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मड़ा सेवेगी? उसने कहा, हाँ, मैं मड़ा सेने लूँगी, आप कोई चिंता न करें। उसकी जिद पर घर वालों ने अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मड़ा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। माघशिर मास की चौथ आई, बोली, करवो ले भाया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, काली करवा ले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पोष की चौथ है। उससे अरज करना, पोष की चौथ आई। उसने कहा, मेरे से बड़ी माघ की चौथ आएगी। इसी तरह अपने से अगली अगली बताती गई और आखिर आसोज की चौथ आई। उसने कहा, भाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देगी, उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई। उसने गुस्से में भर कर कहा, भरत भाणी करवा ले, भाया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, गणी बुखाली करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीका में से रोली निकाल कर चीटे उंगली से छीटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया। बोला, खूब नींद आई? उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री भी तुरंत इंतजाम करने लगी। करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन करके चौपड़ पास खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखो तो दोनों चौपड़ पास खेल रहे हैं। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखी तो दोनों चौपड़ पास खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपड़ पास खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया। झट ऊपर और देखकर खुश हो गई। पूछा, यह क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर में आनंद छा गया। बेटों की माँ सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 ने तो अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करें। हे चौथ माता, सबका सुहाग वाग देना।